अरे भाभी पालग कर हम साले तौर भाभी हैं। अरे बहन यही बात तो कही है। साले भाभी बोलेगी तुम नहीं। मान लियो ना बोले साले तीवर जी आप कब आए? मैं तो देख ही नहीं आपको। तीवर जी हाँ भाभी मैं राजमंत्री ठाकुर भैरव से। लेकिन तीवर जी आप इस वक्त बंगले पर? भाभी जी क्या बात है? मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं, वो तो महाकालेश्वर धाम गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलकर देखूं, अगर भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो मैं चलकर उन्हें मुहैया करवा दूं। साले हम साले धान काटने वाली मशीन लेकर नहीं आए। लेकिन तीवर जी हम आने का मतलब नहीं समझी। भाभी क्या बात है? यहाँ आने के बाद तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। किस बात की? इस वक्त मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछिए। तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। फरमाइए। बात क्या हो गई कि भाभी जी बोलिए, बात क्या हो गई, इतना घबराई सी क्यों रही? कि बारों चंग हाथ खड़ा, बोलो क्या बात है? कि बारों चंग हाथ खड़ा, बोलो क्या बात है? चेहरे पर क्यों उदासी नजर आ रही? अरे हे भाभी, आखिर बात क्या है जो कि आज तुम्हारे चेहरे पर मायूसी है? रियासत तो जैन में किसी ने तोहरा के कुछ कहा हो तो उस ससुर का अपनी जुबान पर नाम ले आओ, उस शर्मजादे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? उदास काहे लिए हो? मैं बता रही हूँ आपको। क्या कहूँ कुछ समझ में रियाता नहीं। आखिर क्या हुआ भाभी माँ? क्या कहूँ कुछ समझ में रियाता नहीं। 4 दिन बीती घर ना आए पिया। बस उन्हीं के लिए दिल परेशान है। ये थे बस उन्हीं के लिए दिल परेशान है। शाम के बिन न लगता है मेरा जिया। आप तो जानते हैं आज पूरी 4 दिन बीत गए हैं, अभी तक मेरे स्वामी जी लौट कर दर्शन करके वापस। भाभी जी, यानी कि 4 दिन हो गए भाई साहब महाकालेश्वर धाम से बंगले पर वापस नहीं आए। नहीं आए। अरे है भाभी माँ, क्या बात है? भाभी तो माँ के समान होती है। हाँ बेटा। अभी माँ के समान होते हैं। कहीं तुम्हें अम्मा के पेटे में लड़का है। भाभी
अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए और भाई साहब वापस बंगले पन्ना है। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनो मैं बतला रहा हूँ। कि बावर के खातिर दिल ना और दुखारी करो। कि बावर के खातिर दिल ना और दुखारी करो। वो दगाबाज था वो काजल है। आपकी खिदमत में भैरव सिंह है कि आपकी खिदमत में भैरव सिंह है। मुझको अपना समझ कर करो प्यार है। भाभी, अरे वो साला देशद्रोही वो अब यहाँ वापस नहीं आने को। शर्म खाता नहीं है जरा बेशर्म है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? खाता नहीं है जरा बेशर्म भाभी माँ हूँ तेरी बेशर्म। अरे शकुंतला, एक जबान से मुझे भाभी माँ कहता है और तू मेरा बेटा होकर अपनी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। अरे डार्लिंग, अरे कौन सा बेटा है ऐसा? कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता मेरी जान। ये कैसी बात है? समझाओ ना। काहे लिए उस देशद्रोही के चक्कर में अपनी इस मासूम जवानी को बर्बाद वो करना मेरे चाहती पति हैं, मैं अपने पति की खातिर कुर्बान भी हो सकती हूँ। रंबलिया, जरा गौर कर देख। अरे शकुंतला के इस सीने पर उड़ती चिड़िया को देखकर तो हमारा दिल व दिमाग साला काबू से बाहर हो गए। चिड़िया देखी हो कि नीचे फुटकियों देखी हो? अरे वो डार्लिंग, अरे इधर आओ ना। काहे लिए इतना बेरुखी दिखा रही हो? अरे कमीने, मैं पेट से हूँ। अरे मैं माँ बनने वाली हूँ। उससे मत डरो तुम, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। तुझे शर्म नहीं आती? और नहीं तो एक पाप नहीं दो पाप करने वाला है। और नहीं नाच नखरा तुम प्यारी दिखा।
अरे शकुंतला, कम से कम मुझ पे नहीं, मेरे बच्चे पर तू तरस कर। काहे लिए इस चले दिल को और जलाना चाहती? अरे नहीं, मुझको ऐसी तुम बातें सुना, नहीं मुझको ऐसी तुम बातें नहीं, मैं तुझको तुम बातें सुनाओ। अच्छा, रोक लो अभी जरा ना बढ़ाओ। ओ माय गॉड, रंबलिया, अरे क्या हुआ रे? अरे राम हो। रामबली, आखिर क्या हुआ बचुआ? कहीं तेरे को सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? अरे लंबरदार, बर्दाश्त नहीं हो। क्या हुआ? अरे राम हो, अरे दैया रे, आइए। अरे क्या हुआ बच्चुआ, कुछ बोलेगा तो सही। बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं। रामबली, क्या हुआ तेरे को, कुछ बोलेगा? निहुरो तो बताई। साले में निहुरूंगा तब बताएगा तू? कहानी में बताऊं? कोई खास बात है? साला मेरे कान में बताना चाहता है, चल बता। लंबरदार, लंबरदार, अरे साले कुछ बोलेगा। कहीं क्यों नहीं हो रहा हो? बोल बोल। लंबरदार, अरे साले बोल। सुसु। जब साले तेरे को सुसु लगा है, इतना ऐठने बरनने की क्या जरूरत है? सुसु, तई तई टिट्टी। हराम खोर, साले अनपढ़ जाहिल गवार, जब तेरे को सुसु और टट्टी लगा है, इसमें ऐठने भरने की क्या जरूरत है? रंबलिया, जा गेट की दाई तरफ लैट्रिन बनी है, जाकर लैट्रिन में सुसु और टट्टी करके गेट पर आकर लग जाओ। लैट्रिन में न करब हम, तो सिर्फ कहाँ करेगा रे? कौनो मुसौला में। आराम खोर, साले बिल्ली हो गए हो। कौनो खेते में ले चलो, जल्दी चलो। खोले आसमान में करना चाहता है। रंबलिया, जा गेट के बाईं तरफ खेत और खलिहान है, वहां पर जाकर साले सुसु और टट्टी करके फौरन आकर गेट पर लग जा, कोई अंदर ना आने पाए। अकेले न जाओ, तुम चलो। क्या बोला? तुम चलो, तुम खड़े रहो, हम कहीं ले आओ। चाप साले, मैं भी चलू साला डरपोक कहीं का। अकेले डर लागत है, रंबलिया, अकेले डर लागत है, जमाना खराब है। साला हिजड़िया रहा है। बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? रंबलिया, ले हमारी रिवाल्वर, इसको अपने पास रखना। अगर कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। चल जा, जा साले, सुसु और टट्टी करके गेट पर लग जाता। जाए कि ना जाए? तो दूर से बातें करना यारे बेशर्मी, बातें ऐसी तुम मुझको सुनाना नहीं, अरे वरना सर पे पड़ेगी ये सचमुतिया, वरना सर पे पड़ेगी ये सचमुतिया, बात ना होगी मुझको सुनाना नहीं। अरे शकुंतला, चाहे 100 जूती नहीं, चाहे 500 जूती मारो, हमरा के कुछ नहीं होने को, क्योंकि मैं तो ससुरा पैदाइशी बेशर्म हूँ। क्यों? ये बात करने से पहले एक बात
शकुंतला। सोच कि मैं कैसा पाप करने जा रहा हूँ। अरे है शकुंतला, कहावत में कहा गया है कि दूध में पड़े चावल, अरे तो दूध में पड़े चावल उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में पड़े जूती उसे तकदीर कहते हैं। अगर मेरे आगे एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं अपने बच्चे खातिर और अपने पति खातिर मैं तेरी जान भी ले सकती हूँ। खबरदार अगर मेरे आगे कदम बढ़ाया तो मैं कहती चला जा यहाँ से। अरे शकुंतलिया, बहुत हो गया रे तो ड्रामा, बहुत हो गया। अरे ठाकुर भैरव सिंह इतना सुनने का आदि नहीं है। आखिरी वार्निंग तेरे को मैं दे रहा हूँ, कान को खोल कर सुन ले। तो क्या मुझे सुनाएगा? साली दो टके की औरत बवाल करती है कि शकुंतला रोब से बात क्यों कर रही, कि शकुंतला रोब से बात क्यों कर रही, तेरे पति ने बताया महारानी को, तेरे पति ने फंसाया और महारानी को होगा अंजाम इसका बहुत ही बुरा। हरामजादी, तेरे पद सेनापति भंवर सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। और इतना ही नहीं, उस शर्मजादे खूनी दरिंदे देशद्रोही ने महारानी तारा से मिलकर युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया है। तेरे पति सेनापति भंवर सिंह को और महारानी तारा को, दोनों को आज भरे दरबार सम्राट ने उम्र कैद की सजा सुना दिया है। और तेरे पद को तो फांसी होना निश्चित है। नहीं महाराज जी, देखिए सारी बातें झूठी, ये सारी बातें झूठी। इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, काहे लिए अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहते हो? प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। मैं कभी तेरी बाहों में नहीं आऊंगी, कभी नहीं। हरामजादी शकुंतला, अगर तू प्यार से मेरे आगोश में नहीं आना चाहती तो आज ठाकुर भैरव सिंह के पंजे से तोहरा के कोई नहीं बचा सकता। मैं बहुत जल्दी चिल्लाऊंगी। आज जब तक तेरी इज्जत से मैं नहीं खेलूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं।